ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अगर आप सब परेशान भी हैं तो श्री साईं बाबा आप सब की परेशानियां दूर करें। एंड आप सब बहुत खुश रहो एंड हैप्पी रहो। एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लेकर के आई हूँ, और वो है हमारे अंकल की बेटी का। एंड हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे से 1 साल की छोटी है, पर वो मेरे से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। हर चीज़ में वो मेरे से अलग है। अच्छी है, प्यारी है, लेकिन थोड़ा सा एक उसमें है कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इंक्लूड है उसमें। तो मैं उनकी ये चीज़ बार बार देखती थी तो मुझे ख़राब लगता था। तो मैं ना ऐसे बैठी रहती, तो वो मेरे पास लेकिन अपनी सारी बातें रखती थी कि वो, मैं हमेशा वेट करती थी कि दीदी कब मेरे पास बैठे। और उनका घर मेरे घर से 6-7 घर बाद घर आता था, तो लेकिन हमारे में अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो मेरे पास डेली आया करती थी, एक बुक लेके आती थी कि दीदी कुछ पढ़ा दो। और हमारे बीच पढ़ाई कम, बातें ज़्यादा होती थी, क्योंकि छोटी सिस्टर जैसी थी। तो बहुत अच्छा एक एज अ फ्रेंड से भी ज़्यादा हम दोनों क्लोज थे कि हर बातें एकदम से बहुत नीट एंड क्लीन हमारा रिश्ता था। तो उसको क्या हुआ ना कि सडनली जब मैं उनको देखती थी ना कि बहुत खांसी होते रहता था ऑलवेज। तो मुझे लगता था कि इसको क्या होता है। फिर मैं उसको बोली कि तुमको कोई दिक्कत है क्या? तो बोलती है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना बहुत खांसी बस हो रही है। तो मैं बोली ओ अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उसको बोली क्या कि हो सकता है ऐसे हो गया होगा। फिर मैं बोली उसको क्या कि मैं पता नहीं, तुम्हारा फेस देख के लग रहा है कि तुमको कुछ दिक्कत है, क्योंकि तुम पहले जैसी हो नहीं, मोटा रही हो, पतली दुबली हो, खाना पीना कुछ नहीं खा रही है सही से। जहाँ हम 4-5 रोटी खा रहे हैं वहाँ तुम एक रोटी खा के उठती हो। मैं उसको ऐसे बोल रही थी सर। तो वो मुझे बोलती है मुझसे नहीं खाया जाता है। तो मैं बोली कुछ दिक्कत है तुम्हारे पेट में, इसकी वजह से तुमको नहीं खाया जा रहा, वरना जो लड़की 21-22 साल की रहेगी कहीं वो खाना वाना ना खाए तो वो कैसे रहेगी? और उसके घर में उसकी वजह से सब परेशान होते थे। तो उसके घर वाले, उसकी मम्मी, उनके पापा, उनके भाई मुझे बोलते थे कि छोटी इनको बोलिए, पूछिए इनको क्या दिक्कत है नहीं है। अ, और जब मैं एक बार उनका रिपोर्ट, जब मैं बोल डॉक्टर का जब उनका रिपोर्ट आया तो मुझे रिपोर्ट सब देखने आता था बहुत अच्छे से, और मुझे समझ में भी आ जाता था कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उनका रिपोर्ट देखी तो मुझे पता चला कि उनका जो लीवर है वो लीवर उनका बिल्कुल ही ख़राब है। और रीज़न था कि उनके किडनी में भी स्टोन था, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाती, क्योंकि उनको पेट दर्द से वो बहुत परेशान रहती थी। उनके नाभि के नीचे ओटी में बहुत दर्द होता था। और ये बात फिर मैं, मुझे लगा किसी को बोलना चाहिए। फिर उनके पेरेंट्स को ये बात शेयर किए कि जो इनसे ऐसी दिक्कत है, पर वो लोग बहुत गरीब थे तो मेरे दिल में उतना बात नहीं आ रहा था कि कैसे बोल दे, गरीब है। तो मैं उनको बोली कोई दिक्कत होगा भाई, हम तो बहुत पैसे वाले नहीं है, लेकिन इतना तो बाबा, इतना तो है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो अगर हमसे हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आप साईं भक्त है तो आप ज़रूर करना। तो जब वो डॉक्टर साहब से दिखाए तो डॉक्टर ने भी कहा कि जो थोड़ा खाना पीना का परहेज रखना है, और इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। तो वो जितना हो सके वो लोग उनको साल भर उसको डॉक्टर से दिखाते रहे, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी। और उनका शरीर पूरा एकदम गल रहा था, वेट लॉस पे लॉस हो जा रहा था। वो कुछ भी खाती थी उसको खाना बॉडी में, और वो लड़की थी उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, उनके पीरियड्स नहीं हो रहे थे। और कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है वो, कि वो भी उनका नहीं होता था। कभी कभी 3 महीने 4 महीने पे एक बार होती थी, नहीं भी होती थी। तो मुझे बड़ा अचंभा लगता था कि भाई कैसी ज़िंदगी जिएगी, कि लड़की है, शादी वादी होगा तो माँ बाप के पास है अभी चलो ठीक है, लेकिन हर लड़का भी नहीं समझता, हर सास ससुर भी नहीं समझते हैं। होता है। सो सॉरी, आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन जो एक रियल है मैं वो बोल रही हूँ। तो मैं उसको बोली क्या कि मैं एक चीज़ बताऊँ? तो बोलती है क्या, कि मैं बोली ना साईं बाबा का पूजा करो ना। तो वो मुझे बोलती है कि मैं भगवान को मानती हूँ दीदी, साईं बाबा का पूजा कैसे करें? मैं बोली नहीं कि यहाँ साईं बाबा का किताब है। उस टाइम मेरे पास बाबा का किताब भी हुआ करता था। तो मैं उसको बोली क्या, ज़्यादा ना तुम सोचना मत, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है ना कि तुम ठीक हो जाएगी, तुम कुछ मत करना, तुम साईं बाबा का पूजा करो, तुम साईं बाबा का गुरुवार का व्रत करो।
तो वो मुझे बोलती है क्या कि गुरुवार का व्रत करेंगे दीदी, आप भी तो किए, हम सह लेंगे तो। और हम मैं बोली सहना नहीं है, जैसे आज गुरुवार है तो बस नहा करके सुबह में आपको चाय बिस्किट खानी है तो आप खा लो। कोई बाबा ये नहीं कहते कि मेरा पूजा करो तो आप खाओ नहीं, फास्टिंग करो। बाबा तो ये भी कहते हैं आप फास्टिंग करोगे तो मेरा उच्चारण कैसे करोगे, आपकी आत्मा ही खुश नहीं रहेगी तो आप मुझे कैसे उच्चारण करो, मुझे कैसे खोजोगे, आपकी आत्मा तो खाना मांगेगी तो फिर आप मुझे कैसे खोजोगे। याद है ना बाबा ऐसा बोले थे, तो मैं उसको, मेरा तो ये प्लस पॉइंट होता है, इसलिए मेरा ज़्यादा फास्टिंग नहीं होता है, दिल में है तो सब कुछ है। और हाँ, आस्था है, कई बार होती है कि मन की कुछ विशेष रह जाती है तो कहते हैं बाबा मैं खाना त्याग दूंगी अगर आपने मेरी ये चीज़ पूरी नहीं की, तो ये होता है। लेकिन ये नहीं होता कि खाना वाना ही छोड़ दे। तो मैं बोली क्या कि चाय उठना, फ्रेश फ्रेश होकर के नहा करके बाबा को स्नान कराना, जो भी जल है, और हो सके तो कच्चा, जब हमारे घर में ताज़ा दूध आता है उसे बाबा को नहा देना, 1-2 चम्मच लेकर के बाबा के ऊपर से डाल देना, अच्छे से बाबा को फ्रेश कर देना, बाबा को रख देना जहाँ भी बाबा को रखना वहाँ थोड़ा सा चंदन लगा के। बाबा की मूर्ति को नहीं है, फ़ोटो है उनके पास भी, वो फ़ोटो भी नहीं था, मेरे पास था, मैं उसको दे दी थी। बाबा का ये फ़ोटो वहाँ पे रख लेना। और उसके बाद जो है फूल है तो फूल दे दीजिए, बहुत कंपलसरी है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाबा को तुलसी का पत्ते ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के पत्ते में मैंने साक्षात बाबा को देखा, मैं देखी हूँ। और हाँ, मुझे दर्शन हुए हैं बाबा के, और मुझे वो बहुत जादुई चीज़ लगती है। मैं 5-5 के 2 तुलसी, जो बाबा को वो तुलसी का जो वो टुस्सी होता है ना, जो ऊपर में होता है, जिसको टुस्सी बोला जाता है, ऊपर का पंख शायद टूसी बोला जाता है वो, तो उसको तोड़ करके मैं 2 लेती थी। एक तो मैं बाबा के गोद में, जो बाबा के पैर ऐसे हैं ना, तो मैं उस पर एक रखती थी, और एक बाबा के चरण के पास रखती थी। जब पूजा मेरी कंप्लीट होती तो मैं एक जगह की टूसी उठा कर मैं खाती थी। उससे ना मुझे एनर्जी बहुत मिलती थी, बहुत एनर्जी मिलती थी मुझे, मेरा सर वर सब एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता था, एकदम पूरा दिन मुझे एनर्जेटिक मेरी मेरी होती थी, क्योंकि वो मेरा बाबा का प्रसाद था तो मुझे वो अच्छा लगता था। तो मैं उसको भी बताई थी कि बाबा 2 जगह तुलसी चढ़ाना, एक जगह रहने देना बाबा के चरण के पास, और जो बाबा की गोद में, उसके पास तो गोद था ही नहीं क्योंकि उनके पास फ़ोटो था, तो वहीं पे 2 पैर के पास ही बाबा का फ़ोटो के पास रख देना। बाबा को थोड़ा सा मिश्री बाबा को एक प्लेट में दे देना, हो सके तो कोई चॉकलेट सब भी लेके बाबा के पास रखना, बाबा खाते हैं, बाबा को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बाबा कुछ नहीं खाते हैं, बाबा को मिठाई पसंद, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा को तुम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ कुछ भी, बिस्किट सब भी बाबा को हम चढ़ा सकते हैं, लेज़ कुरकुरे जो आपकी श्रद्धा है बाबा को चढ़ाएं, बाबा मिठाई हमारे नहीं मांगते हैं। और मैं तो बाबा की ऐसी भक्त हूँ, मैं सब कुछ चढ़ाई हूँ बाबा को, लेज़ कुरकुरे बिस्किट चॉकलेट सब मेरा पूजा में होता है। और वो लगा देना, उसके बाद जो तुम बाबा का श्री साईं की आरती करना, श्री साईं सा चालीसा पढ़ना, श्री साईं कष्ट निवारण पढ़ना, और अगर टाइम ना मिले उस वक्त तो सिर्फ बाबा को दीप जला करके बाबा के पास 10 मिनट बैठना, कुछ मन में ना भी हो ना तो उनकी आंखें को देखना, पर ऐसा ज़रूर करना, क्योंकि ये कई बार होता है ना कि हम बाबा की आंखें देखोगे ना, बाबा की आंखों में आके, तो वो आपकी परेशानियां समझ जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत बार हमेशा मैं बाबा की आंखों में आंखें डालती हूँ और उसको देखती रहती हूँ कि वो लोगों कहते हैं ना कि इंसान आँखों से इंसान की दर्द समझ लेता है, आँखें हर चीज़ बता देती है। तो मैं ऐसा ही करती थी, हमेशा मैं बाबा की आँखें देखती हूँ, और मैं चुपचाप खड़ी होती हूँ और मैं देखती रहती हूँ बाबा को, मैं मुस्कुराती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि जो ने जहाँ रखा है, जो किया वो आप ही कर लो, और जो होगा वो आप ही हो गया, अच्छा होगा बुरा होगा, हमें कष्ट होगा तो आप समझना, हम अच्छे रहेंगे तो आप भी समझना, मैं ऐसा हमेशा बोल देती हूँ। और तुम ऐसा बाबा का पूजा करना, मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक हो जाएगी। तो वो मेरी बात मान ली। फिर उसकी मम्मी मुझे बोलती है कि एक तो वो खाती पियाती, उसके शरीर में खाना नहीं लगता, ऊपर से आप क्या बता दिए उसको कि सहने फास्टिंग करने के लिए, आप तो उल्टा ही बता दिए। तो मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा, मैं बोली क्या, मैं फास्टिंग करने नहीं बोली उनको, मैं बस बोली बाबा का पूजा करने के लिए, वो ठीक हो जाएगी, आप देखिएगा। ये 11 गुरुवार करेगी ना, 12वां गुरुवार के दिन ना आपकी बेटी बहुत दुरुस्त आपको दिखने वाली है। आप मेरा यकीन मानिए, भर दिन बेड पे सोई रहती है ना, उछल के नाचेगी और पढ़ेगी भी, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देती वो। ये मेरी श्रद्धा है, ये आस्था से पूजा करेगी। हम बाबा को बोलेंगे, बाबा जरूर, हमारा विश्वास, मेरे बाबा टूटने नहीं देते हैं, अगर आपकी आस्था है ना तो वो जरूर
ज़रूर उससे मजबूत बताएंगे। और मैंने उस लड़की को बस इतना ही बोला कि अगर बाबा को बोल रही हो तो 2 नाव पे पैर नहीं रखना, कि करना हो तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। नहीं, तुमको ही करना है बाबा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बाबा को अपना मान की जिद करना, ज़बरदस्ती करना, जैसे हो। जैसे हम अपनी माँ से कुछ मांगते हैं, हम किसी छोटे बच्चों को कितना लाड प्यार से मनाते हैं, इससे मनाना बाबा को। अपनी बातें बाबा के पास रखना, जो तुम्हारे दिल में भावना है बाबा से शेयर करना तुम। और तुम 11 गुरुवार का व्रत करो। पूजा करने के बाद तुम बिना नमक का भी अगर खाना हो तो आलू को सिर्फ तेल में फ्राई करके, जो भी होता है फॉर्चून सब में, आप पराठा खाया करो, दूध पिया करो, हलवा खाओ, सेवे खाओ। अगर नहीं हो रहा है तो खाना खा लो नहा करके, फिर खाना खा लो। शाम में पैर हाथ धो करके साईं के पास दीप जला के बाबा को प्रणाम करके बेड पे आके बैठ के बाबा का ध्यान करो। ध्यान का मतलब कि बस बाबा को देखते जाना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आंख बंद करके हम बाबा का ध्यान करते हैं। पता नहीं, मैं जब आंख बंद करती हूँ तो मन विचलित हो जाता है, लेकिन जब मैं साईं की तरफ देखती रहती हूँ एक अलग सुकून मिलता है मुझे मुझे सुकून मिलता है। मुझे ध्यान में भी सामने बाबा को मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसा करने लगी। वो 11 गुरुवार का व्रत जब कर ली तो वो मुझे बोली दी मेरा कंप्लीट हो गया है। और उसी व्रत के दौरान भी उनका दवाई भी चल रहा था और सुधार नहीं हो रहा था उनका तबीयत। व्रत के दौरान भी उनका तबीयत सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी बॉडी में एनर्जी दिख रहा था। और जब 11 गुरुवार के दिन वो जब भोग लगा रही थी, सबको हलवा खिला रही थी, तो मैं उनके सामने जो बाबा का फ़ोटो रखा हुआ था, मैं उसको देख करके बोली, ये बहुत करीब है बाबा, मैं इसको करा दी और ये कर ली ना बाबा। 11 गुरुवार का व्रत करना बाबा इतना आसान नहीं है। बाबा, क्या आप इस बच्ची को ठीक नहीं करोगे? ये गरीब है, कहाँ अपनी बेटी लेके जाएगी? एक बेटी तो इनको दियो, ऊपर से टेंशन ही दे के रखे हो इसको। एक तो ये इतनी गरीब है। मैं बहुत बात बाबा को, जो मेरे दिल में आता था मैं बाबा को बोलने लगी, और अगले दिन से ही उसमें अलग सुधार दिखने लगा। उसको पढ़ाई में मन लगने लगा, वो पढ़ने लगी, वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगी, बहुत अच्छे से 4 रोटी खाने लगी। वो अगले दिन से बहुत अच्छे से खाना खाने लगी, पूरा घूमने फिरने लगी, डांस वीडियो बनाने लगी, एकदम एनर्जेटिक। पेट वेट का दर्द सब गायब, उसका वेट बढ़ने लगा। जहाँ वो 27-28 किलो की भी नहीं होगी, शायद 23 से 24 किलो की थी, वो 46-47 किलो की हो गई, 49 किलो की हो गई वो। 1 महीने के अंदर की मैं बात बता रही हूँ आपको। और बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और उसी साल वो मेडिकल कॉलेज में, उसका सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। और बहुत अच्छे नंबर के साथ वो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। और वो सब देख करके मुझे इतना खुशी मिला, इतना खुशी मिला। और वो आज भी साईं भक्त है। और वो कहती है मेरी ज़िंदगी बाबा ने बदली है। बाबा हैं दिया, आप हमको कभी गलत डायरेक्शन नहीं दिए हैं, लेकिन बाबा ने आज हमारी ज़िंदगी बदल दी है। और मुझे ना उनकी स्टोरी रात से याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं श्री साईं भक्त जो भी हैं मैं उसको बताऊं और दिखाऊं कि देख मेरी साईं की लीला क्या क्या है। आप कहते बाबा कुछ नहीं करते, बाबा क्या कर सकते हैं वो आपको पता भी नहीं होगा। बस आप घबरा जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारे बाबा कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। ओम साई राम। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।